Hello बच्चों, so this is the lecture for class 10th in which we have to discuss about electrical energy. ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। डिफरेंट फार्मूला होते हैं। ठीक है, किसके लिए? क्लास 10th की फिजिक्स के लिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए फॉर्मूला इस पे मेन है, न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल ही बताऊंगा मैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो बहुत आसानी से किताब में पहली लाइन लिखी होती है फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू VIT होता है। ठीक है, VIT मतलब V मतलब आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I मतलब आपका क्या है? करेंट है। और T मतलब क्या है? टाइम है। जितने भी आप किताबें देखोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे, ज्यादातर में क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट लेक्चर स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू VIT। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफाइन नहीं करूंगा, दिमाग ये एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में, ये सब की जरूरत नहीं। यहाँ न्यूमेरिकल्स करना है, न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आना चाहिए, इन्हीं से मैं डिफिनेशन बना दूंगा। ठीक है, तो किताब में यहाँ से चीजें स्टार्ट करती है, लेकिन मुझे जानना है इसके पीछे का बैकग्राउंड कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने बताया था। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड। वहां पर मैंने डिफाइन किया था कि V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो यही वर्क डन क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? V इंटू Q। अच्छा, V क्या है? और देखो I इक्वल्स टू क्या होता है? करंट इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट लेक्चर होता है, I इक्वल्स टू Q/T। तो यहाँ से Q क्या हो गया बच्चा? I इंटू T हो गया। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा तो VIT, और यही वर्क डन किसके फॉर्म में हो जाएगा स्टोर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी E के। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले का बैकग्राउंड कहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू VIT। अब दूसरा जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, सब कुछ भी याद नहीं करना है, नथिंग टू रिमेम्बर, सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद कर लो, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? R इक्वल्स टू V/I। ठीक है, तो V क्या हो गया? V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, अब इसमें V की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया? V की जगह IR इंटू I इंटू T। तो I स्क्वायर इंटू R इंटू T। एक बार मैं देख लूँ वीडियो सही से चल रहा है ना? हाँ ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ गई? I स्क्वायर RT। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या आई? VIT। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं यही ओम्स लॉ का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पर V की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया था IR, अब I की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V/R। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इसी में, इसे भी। ठीक है, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू आई की जगह V/R इंटू टी। यानी क्या फॉर्मूला हो गया? V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। E के 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ लिख रहा हूँ VIT, I स्क्वायर RT, और क्या बनाए? V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये सब फॉर्मूले किसके हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 3 फॉर्मूले हैं। या तो याद कर लो या समझ लो, समझाने का मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है, यही होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट क्या होती है भाई साहब? SI यूनिट इक्वल्स टू जूल। जैसे डिनोट कर देंगे। अब वर्क डन की यूनिट तो जूल ही है, वही चीज हो रहा है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? जूल। बदल थोड़ा जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फॉर्मूला वही रहेगा, जूल। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब जनरल अगर आपको पावर का भी डिफिनीशन पता हो तो ये टॉपिक आपको आता होगा। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। P इक्वल्स टू क्या होता है? एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम, यही तो होता है। स्मॉल t से डिनोट कर देना। तो एनर्जी मतलब क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम। E की वैल्यू आपको पता है VIT डिवाइडेड बाई T। तो पावर कितना हो गया? V इंटू I। ये एक फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक है, पावर के फॉर्मूला है, इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दो। इसी तरीके से जो E का ये वाला फॉर्मूला था, इसको यूज कर लीजिए। P इक्वल्स टू E/T के हिसाब से I स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई T। तो P का फॉर्मूला क्या हो गया? I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, इसी तरह छठा फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर
अपॉन आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, तो टी से टी चला गया, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये बन गए आपके टोटल 6 फॉर्मूले। ये टोटल फॉर्मूले इधर के 3 किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज के लिए, और ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल पावर के लिए। ठीक है, अब सवाल कैसा रहा तो क्वेश्चन देख लो, आसान सा। फाइंड द अमाउंट ऑफ electrical energy used for 4 ohm resistor at 2 volt potential for 1 minute। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए V है, R है और टाइम है। ठीक है, तो देखिए V, R और टाइम वाला यानी हम फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी। V स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, R की वैल्यू कितनी है 4, इंटू टाइम सेकेंड में 60 सेकेंड, तो आंसर क्या हो गया 60 जूल। दिस इज द सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इसे मिटा लूँ, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर आपका दूसरा रहेगा। इसमें देखिए ये 4 ओम का एक रजिस्टर है, ये एक 6 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं 36 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, कनेक्शन देख के आपको पता होगा, मैंने बताया बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की किस में है, सीरीज में है, तो कोई करंट आई फ्लो कर रहा होगा, वो करंट निकाल लेंगे अभी। ठीक है, सवाल कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। क्या कह रहा है, इसी तरीके से दूसरा सवाल अगर मैं पूछूं तो 4 ओम के क्रॉस भी बता देना कितना लगेगा। ठीक है, ये 2 सवाल आपके हो गए, किसी एक का आ जाएगा तो आपको दूसरा कर लोगे, होम असाइनमेंट टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करंट आई फ्लो किया, पोटेंशियल दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे करंट निकालने के लिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चा, 4 + 6 कितना हो गया। इसे भी ऐसा लेते हैं कि सॉल्व हो जाए, इसे भी 6 ले लेते हैं, या इसे क्या ले लिया जाए 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने का हो गया, 9 ओम का, और पोटेंशियल कितना है बैटरी के लिए, पूरे के लिए 36 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू वी बाई आई होता है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, वी बाई आर। तो 36 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मतलब 9 ओम का। ठीक है, तो कितना हो गया 4 एम्पियर का, यानी इस सर्किट में इफेक्टिव करंट कितने का फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का। यहाँ भी कितना जाएगा 4 एम्पियर का, और यहाँ भी कितना जाएगा 4 एम्पियर का। इसी तरीके से 4 एम्पियर वहां से वापस चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पर। ठीक है, यही तो मेन है। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया V1 V2 कह लो V2। ठीक है, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 वोल्ट। ठीक है, अब इसके क्रॉस आपसे पूछा है ना, किसके क्रॉस, 6 ओम के रजिस्टर के क्रॉस। तो 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल कितना है 24 वोल्ट। करंट कितना है बच्चा, करंट आपका फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का। ठीक है, अच्छा अब तो सवाल आसान हो गया, आई है, वी है, और फॉर मान लो पूछा है फॉर 2 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हुई। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए, V है आपके पास, I है आपके पास, और T भी दिया है, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। V की वैल्यू कितनी है 24, I की वैल्यू सब जगह कॉमन 4, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड के लिए पूछा कि 2 सेकंड में कितनी जाएगी, तो 24 4 2 जा 8, 24 इंटू 8 वॉट एवर बी योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 3 ओम के लिए निकाल लेना कि कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 12, V कितना है 12 है, I कितना है, I हर जगह 4 है, T कितना है 2 सेकंड है, तो 12 2 जा 24, 24 इंटू 4 जो भी आएगा। ठीक है, ये एक तरीके का सवाल हुआ। दूसरा सवाल दूंगा होम असाइनमेंट। ठीक है, देखते हैं।
बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और फॉर्मूला समझते हैं तो रट्टा मारोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेम ले लेते हैं। 36 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का है, ये मान लो कितने का है, ये भी 4 ओम का है। ठीक है, 4 नहीं लेते हैं, इसे कुछ और लेते हैं 8। अब ये सवाल होम असाइनमेंट रहेगा क्योंकि इस तरीके से बताया हुआ किस में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसमें आपको करना है कि फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट 8 ohm resistor for 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपका टोटल न्यूमेरिकल बन जाएंगे, 3 न्यूमेरिकल बनेंगे और इसलिए आपका क्या रहेगा, होम असाइनमेंट। आज का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम। अच्छा, जो पावर की यूनिट क्या थी, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी, आप याद रखना। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कि कॉमर्शियल यूनिट इसकी क्या होती है। जैसे आपके घर पे होगा, जो बिजली का बिल वाला आता है तो वो बताता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा कि कॉमर्शियल यूनिट में यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो किलो वॉट आवर में डिनोट करते हैं, यानी 1 किलो वॉट आवर क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट की बिजली खत्म हो गई, घर से जब आता है बिल आता है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो ये क्या होता है, वो बताता है कि 1 यूनिट में क्या हो रहा है कि 1 किलो वॉट। ठीक है, 1 किलो वॉट की एनर्जी 1 आवर में जो यूज होती है उसे ही 1 यूनिट या 1 किलो वॉट आवर कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या रहा, 1 किलो वाट आवर। अब पूछा जाता है दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं एनर्जी के। ठीक है, तो देखिए वाट तो यूनिट हो गई आपकी पावर की, टाइम से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट आ गई। यानी कि किलो मतलब 10 टू द पावर 3, टाइम मतलब कितना है 1 आवर में मतलब आपका 60 मिनट और 60 सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है 1 किलो वाट आवर में। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे 1 या 2 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर रहा, इसके बाद इसका न्यूमेरिकल है, कुछ बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू।